प्रेगनेंसी कंसीव होने के साथ ही साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस में काफ़ी कॉमनली चेंज आपके ब्रेस्ट में भी दिखाई देता है। तो आपके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से आप कैसे समझ पाइएगा कि ये पीएमएस है या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, आपका इम्प्लांटेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है, आपके यूट्रस पे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जब वो चिपकता है, तभी से आपकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ते हैं और उन हार्मोन्स में सबसे प्रमुख होता है बीटा एससीजी की मात्रा बढ़ना, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ना, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करती है। तो जैसे ही जैसे बीटा एससीजी आपका बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी बॉडी में और तरह के चेंजेस आने लगते हैं। और खास करके अगर आपके ब्रेस्ट की बात की जाए तो ब्रेस्ट में भी तमाम तरह के चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला चेंज ये होता है कि महिलाओं के ब्रेस्ट में पहले से ज़्यादा उनको फुलनेस या भारीपन महसूस हो सकता है। ये भारीपन कई बार ऐसा होता है जहाँ पर आप अगर उनको महसूस करिएगा तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा उनमें टाइटनेस या थोड़ा सा उनके अंदर सोरनेस आपको फील हो सकती है। वो फुल फील हो सकते हैं, उनके अंदर भारीपन आपको महसूस हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अपने निप्पल के आसपास का एरिया भी अगर आप टच करती हैं या कई बार कुछ ऐसे झटके से, कई बार दरवाजे से या कोई भी ऐसी चीज़ से अगर आपको ये टच हो जाता है तो आपको थोड़ी सी पेन महसूस होती है। जनरल केसेस में ये पेन आपको फील नहीं होती है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो काफ़ी टेंडर हो जाते हैं और टेंडर होने के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए हल्की सी भी झटका या हल्की सी भी चोट लगने पे ये आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दे करके जाती हैं, जितना कि नॉर्मली नहीं होता था। तीसरा चेंज ये होता है कि आपका जो ब्रेस्ट होता है उसके निप्पल के आसपास आपको ऐसा लगेगा कि जो छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं, उन बम्प्स में भी आपको उभार महसूस ज़रूर होगा। वहीं पर अगर मैं चौथे चेंज की बात करूं तो ब्रेस्ट के आसपास जो आपको नसें दिखाई दे रही हैं, वो नसें भी क्लियरली आपको विजिबल हो सकती हैं। आपके कलर की डिपेंडेंसी के ऊपर, मान लीजिए कि आप जिस भी कलर की होंगी तो वो नसें या तो आपको ग्रीन कलर की या ब्लूइश कलर की दिखाई देंगी, और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये नसों का उभार इतना ज़्यादा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है तो नसों में उभार आना शुरू हो जाता है। वहीं पर पांचवी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, माँ प्रकृति आपकी बॉडी में जैसे ही गर्भ को रोपित करती है तो गर्भ के भरण पोषण करने के लिए आपके ब्रेस्ट का जो एक कह सकते हैं ना कि बच्चे को भरण पोषण करने के लिए आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क डक्ट्स होते हैं वो एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। और उस दौरान में जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है तो ये नसें भी आपको दिखाई देती हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा फुलनेस भी आपको महसूस हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे अगर आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, यानी कि पीरियड मिस होने के पहले भी आपको ब्रेस्ट में हल्के से टेंडरनेस आपको फील होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी और भी एडवांस होगी तो उस टाइम पे और भी तमाम तरह के चेंजेस आएंगे। और मे भी हो सकता है आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसपास आपके एरोला का जो कलर है वो भी आपको डार्क महसूस हो सकता है। ये डिपेंड करता है मेलानिन के प्रोडक्शन से भी। तो उस टाइम पे जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, बीटा एससीजी की भी मात्रा बढ़ी है और लगातार प्रोजेस्टेरोन के भी उतार चढ़ाव की भी वजह से आपको इसके कलर में डार्कनेस महसूस हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, प्लेसेंटा भी आगे बढ़ता है, उसकी ग्रेड भी आगे डेवलप होती है। तो जैसे जैसे प्लेसेंटा का भी ग्रेडिंग आगे डेवलप होती है तो उसी तरह से आपको लीनिया निग्रा भी फील होती है। जो पेट पे जो बन रही जो लाइन है उसका भी उभार आपको फील होता है और साथ ही साथ आपकी जो एरोला का जो कलर होता है वो भी डार्कर महसूस हो सकता है। ये सारे कारण जो होते हैं वो आपके प्लेसेंटा के भी वजह से होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा से भी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपके पेट पर बनी हुई लाइन के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो जो भी महिलाएं सेकेंड ट्राइमेस्टर उनका हो चुका है तो उस टाइम पे वो महसूस करेंगी कि उनके एरोला का भी कलर पहले से डार्क हो चुका है। तो ब्रेस्ट में तमाम तरह के चेंजेस आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। वहीं पर अगर आपके थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कुछ महिलाओं के मिल्क रिसना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो कोलोस्ट्रम होती है, जो बच्चे का पहला दूध होता है, वो गाढ़ा पीला पदार्थ भी रिसना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे मिल्क डक्ट्स जो होते हैं वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसकी शुरुआत बल्कि अभी से नहीं बल्कि स्टार्टिंग के टाइम से होती है, जब से आपने पीरियड आपका मिस नहीं भी हुआ होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन अगर हो गया है तो वहीं से कुछ ना कुछ चेंजेस स्टार्ट होते हैं। हालांकि ये चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, 5वें 6ठे हफ्ते के बाद
आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपको विजिबल हो सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आपके मिल्क डक्ट्स होते हैं जब एक्टिवेट होते हैं तो ये काफ़ी फुल साइज में आपको महसूस हो सकते हैं। जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये थोड़े से और भी फुल हो सकते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में मे बी शायद आपको एक साइज जो आपका नंबर है ब्रा का वो भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बिल्कुल कंफर्टेबल ब्रा में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि जितना कंफर्टेबल अगर आपका ड्रेस होगा प्रेगनेंसी के दौरान उतना ही आपको आराम फील होगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा बने रहेगा और बच्चे को भी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा और बच्चा भी काफ़ी सेफ और रिलैक्स फील करेगा। वहीं पर रही बात कि कैसे पता करेंगे कि उस टाइम पे ये प्रेगनेंसी है या फिर आपका पीरियड आने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे जब अगर आपका इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि ब्रेस्ट में ये जो सारे चेंजेस हैं वो प्रेगनेंसी के हैं। लेकिन जैसे ही महिलाओं का पीरियड आ जाता है तो कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये आपका प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर आपका पीरियड हो सकता है। तो देखिए पीरियड के दौरान होती है क्या चीज़ें कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपको फुलनेस भी फील होगा, आपको थोड़ा सा उसके अंदर सेंसिटिवनेस भी लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका पीरियड, जैसे 1 से 2 दिन के बाद आपका पीरियड आने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 तारीख को आपका पीरियड आने वाला है तो मे भी शायद आपको 30 तारीख को 31 तारीख को आपको थोड़े से पीएमएस के लक्षण दिखाई देंगे, जो कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस और सोरनेस के हिसाब से दिखाई देते हैं, जो कि प्रेगनेंसी का भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। लेकिन अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपका पैर भी दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेट के निचले अंगों में भी दर्द हो रहा है, होल एब्डोमेन में भी दर्द हो रहा है, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रही हैं, तो ये आपके पीरियड के लक्षण होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं है, आपका पैर दर्द नहीं कर रहा है, आपको पीरियड जैसा क्रैम्पिंग या बहुत तेज दर्द भी नहीं हो रहा है, तो ये 110% आपकी प्रेगनेंसी की निशानी है। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो कुछ और भी चेंजेस इसके साथ होंगे, जैसे कि आपको नोजिया होना, वोमिटिंग होना, आपका जी मचलना, बहुत ही ज़्यादा जबान पे मेटालिक टेस्ट आना, या फिर कई बार सर का बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी इन सारे जो ब्रेस्ट के टेंडरने के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे केस में ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन से लक्षण आपके प्रेगनेंसी के हैं और कौन से आपके लक्षण पीएमएस के हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सारे चेंजेस है वो धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका पीरियड स्टार्ट हो गया है और आपका ब्रेस्ट का टेंडरनेस कम हो चुका है या बिल्कुल खत्म हो गया है, ब्रेस्ट में किसी तरह का भारीपन भी नहीं है, पेन भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कि सारे के सारे सिम्टम जो थे वो पीएमएस के थे। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी अगर आपकी रहेगी तो ये पूरे टाइम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहती है, ब्रेस्ट से रिलेटेड भी लगी रहती है, या फिर तमाम तरह के आपकी बॉडी में बहुत सारे पेन भी लगे रहते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक होता है। तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें प्रेगनेंसी की है और कौन सी चीज़ें आपकी पीएमएस की है। लेकिन इसकी डिटेल नॉलेज आपको एक मेरी वीडियो शो कर देगी जहाँ पर मैंने 3 डिफरेंस बताए हैं कि अगर ये पीएमएस होगा तो क्या डिफरेंस होगा और अगर ये प्रेगनेंसी होगी तो क्या डिफरेंस होगा। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट वीडियो में क्लियर हो पाए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।